दोस्तों, दुनिया भर में हर साल गर्मी के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आजकल हालत ये हो चुकी है कि जून और जुलाई के महीनों में बाहर निकलना किसी अजाब से कम नहीं लगता। तरक्की याफ्ता मुल्कों बिलखुसूस यूरोप में, जहां माजी में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, वहां अब सड़कें पिघल रही हैं और बिजली का पूरा निजाम बैठ चुका है। ऐसे हालात में लोग सिर्फ एक ही हल जानते हैं, और वो है अपने घरों में एयर कंडीशनर चलाकर बैठ जाना। लेकिन एयर कंडीशनर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये कमरे को तो ठंडा कर देता है, मगर कमरे से निकाली गई गर्मी को बाहर गलियों और सड़कों पर फेंक देता है, जिससे पूरा शहर तपने लगता है। इस मुश्किल और परेशान कुन सूरत हाल को देखते हुए चीन ने एक बिल्कुल मुनफरिद और सस्ता तरीका अपनाया है, जिसे उन्होंने अपनी ऊंची इमारतों की छतों पर नस्ब किया है। ये निज़ाम न सिर्फ इमारतों को बल्कि उनके आसपास की फजा को भी कुदरती तौर पर ठंडा कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, इस हैरत अंगेज और सुस्त निज़ाम को रॉफ्टॉप रेन का नाम दिया गया है। चीन के शुमाली सूबे शांशी के एक बड़े और गुंजान आबाद शहर युनचिंग में इस निज़ाम का कामयाब तजुर्बा किया गया है। वहां की इंतजामिया ने ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतों की छतों पर पाइपों का एक जाल बिछाया है, जिनके जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है। ये कोई आम फवारा नहीं है जो पानी ज़ाया करे, बल्कि ये एक इंतहाई जदीद और समझदारी से बनाया गया निज़ाम है, जो कम से कम पानी का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को गर्मी की लहर से बचाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आसपास की हवा में मौजूद तपिश को दबा देता है, जिससे राहगीरों और रिहायशियों को शदीद लो से निजात मिलती है। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम हकीकत में किस तरह काम करता है और इसकी बनावट कैसी है। तो दरअसल इमारतों की छतों के किनारों पर खास किस्म के बारीक सुराखों वाले पाइप या नोजल लगाए जाते हैं। जब इन पाइपों में तेज दबाव के साथ पानी छोड़ा जाता है, तो इन नोजल से पानी की इतनी बारीक फ्युआर निकलती है जो गैस या धुंध की तरह दिखाई देती है। ये पानी की बूंदें इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि ये हवा में ही मुअल्लक हो जाती हैं। चूंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बारीक बूंदें ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही हवा की तपिश को अपने अंदर जज्ब करके भाप बन जाती हैं। इस अमल को हम एक आम मिसाल से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ देहातों और शहरों में तपती हुई दोपहर के बाद अक्सर लोग अपने घर के सहन में पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे तपती हुई ज़मीन ठंडी हो जाती है और हवा में एक प्यारी सी खनकी पैदा हो जाती है। चीन ने इसी पुराने और सादा तरीके को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी ऊंची इमारतों पर लागू कर दिया है। इस साइंसी तरीके को बुखारात के जरिए ठंडक पैदा करना या एवेपोरेटिव कूलिंग कहा जाता है। ये बिल्कुल इसी उसूल पर काम करता है जिस पर हमारा जिस्म काम करता है। जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे जिस्म पर पसीना आता है। जब हवा चलती है और वो पसीना हवा के साथ उड़ता है, तो हमारे जिस्म की गर्मी इस पानी के साथ उड़ जाती है और हमें ठंडक का एहसास होता है। जब इमारतों की छतों से फजा में बारीक पानी का छिड़काव किया जाता है, तो तपती हुई हवा की गर्मी इस पानी को भाप बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि हवा में मौजूद तपिश खत्म हो जाती है और दर्जा हरारत अचानक गिर जाता है। ये निज़ाम एयर कंडीशनर की तरह फजा में जहरीली गैसें नहीं छोड़ता, बल्कि खालिस कुदरती तरीके से माहौल को साजगार बनाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर ऊंची इमारतों की छतों से पानी नीचे फेंका जाएगा, तो क्या नीचे सड़कों पर चलने वाले लोग भीग नहीं जाएंगे? इसका जवाब यह है कि इस निज़ाम को बनाने वाले इंजीनियरों ने इसका बहुत पायदार हल निकाला है। ये पानी इस कदर बारीक धुंध की शक्ल में छोड़ा जाता है कि ये ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में गायब हो जाता है। सड़कों पर चलने वाले लोगों को सिर्फ ठंडी हवा का एहसास होता है, उन पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती। इसके अलावा ये निज़ाम पूरा दिन नहीं चलाया जाता। इसे सिर्फ उन औकात में चलाया जाता है जब धूप सबसे ज्यादा तेज हो और दर्जा हरारत अपने आखिरी दर्जे पर पहुंच चुका हो। इस तरह पानी की भी बचत होती है और शहरियों को भी कोई परेशानी नहीं होती। नाज़रीन गिरामी, आदाद और शुमार के मुताबिक जब ये निज़ाम फैक्ट्रियों या रिहायशी इमारतों पर चलाया जाता है, तो ये इर्द गिर्द के दर्जा हरारत को 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। अगर किसी इलाके में दर्जा हरारत 42 डिग्री है, तो इस सिस्टम के चलने के बाद वो 34 डिग्री तक आ जाता है, जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत आरामदेह है। दर्जा हरारत में इतनी बड़ी कमी की वजह से इमारतों के अंदर रहने वाले लोगों को एयर कंडीशनर चलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो बिजली पहले एयर कंडीशनर चलाने पर ज़ाया हो रही थी, अब इसकी 50% से ज़्यादा बचत हो रही है। ये न सिर्फ गरीब आवाम के बिजली के बिलों को कम करता है, बल्कि हुकूमत पर से भी बिजली का बोझ खत्म कर देता है। दोस्तों, चीन सिर्फ इस पानी के छिड़काव वाले निज़ाम पर ही इन्हिसार नहीं कर रहा, बल्कि उसने अपनी छतों को ठंडा रखने के लिए एक और बेहतरीन और सुस्ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसे अल्ट्रा वाइट कूलिंग पेंट कहा जाता है। ये कोई आम सफ़ेद रंग या चूना नहीं है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसे साइंसदानों ने लेबॉर्ट्री में खास तरीके से तैयार किया है।
इस रंग की खास बात यह है कि ये सूरज की तपती हुई रोशनी को अपने अंदर जज्ब करने के बजाय उसे वापस फजा में भेज देता है। जब इसे किसी लोहे या सीमेंट की छत पर किया जाता है तो ये छत को तपने नहीं देता और इमारत के अंदरूनी हिस्से को बिल्कुल ऐसे ठंडा रखता है जैसे वहां कोई कुदरती सायादार दरख्त मौजूद हो। इस खास रंग के काम करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये रंग सूरज की 98% से ज्यादा रोशनी को फौरन वापस मोड़ देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि ये रंग इमारत के अंदर मौजूद गर्मी को भी अपने अंदर जज्ब करके उसे शुआओं की शक्ल में जमीन की फजा से बाहर यानी खला की तरफ भेजने की सलाहियत रखता है। इस अमल को साइंसी जबान में रेडिएटिव कूलिंग कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तपती हुई दोपहर में जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है तब भी इस रंग की वजह से छत का दर्जा हरारत बाहर की हवा के दर्जा हरारत से भी कम हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी बगैर किसी बिजली और पानी के 24 घंटे काम करती है और छतों को ठंडा रखती है। दोस्तों, चीन की हुकूमत अब इस खास रंग को अपने बड़े बड़े कारखानों, फैक्ट्रियों और रिहायशी ब्लॉक्स की छतों पर बड़े पैमाने पर लगवा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीब बस्तियों और मजदूरों को होता है जो फैक्ट्रियों में गर्म लोहे की छतों के नीचे काम करते हैं। लोहे की चादरों पर जब ये रंग कर दिया जाता है तो वो चादरें बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं, जिससे अंदर काम करने वालों को हीट स्ट्रोक यानी शदीद गर्मी के दौरे पड़ने का खतरा खत्म हो जाता है। यूरोप और दुनिया के दीगर हिस्सों में जहां फैक्ट्रियां और गोदाम शदीद गर्मी की वजह से बंद हो जाते हैं, चीन इस सस्ते रंग की मदद से अपने कारखानों को मुसलसल चला रहा है और बिजली के लाखों रुपए के बल बचा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये टेक्नोलॉजी हमारे जैसे गर्म मुल्कों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हमारे यहाँ गर्मियों में जब बिजली चली जाती है तो सीमेंट की छतें तंदूर की तरह दहकने लगती हैं। अगर हम भी अपने घरों, स्कूलों और अस्पतालों की छतों पर इस खास ठंडे रंग का इस्तेमाल शुरू कर दें तो हम बगैर बिजली के अपने कमरों को ठंडा रख सकते हैं। ये एक बार का मामूली खर्चा है जो कई सालों तक काम करता है और हमें एयर कंडीशनर की जरूरत से काफी हद तक आजाद कर देता है। चीन का यह तजुर्बा हमें सिखाता है कि अगर हम अक्ल और जदीद साइंस का इस्तेमाल करें तो हम बहुत कम बजट में भी गर्मी जैसी बड़ी मुश्किल का आसान हल निकाल सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको चैन के इस हैरत अंगेज और सस्ते कूलिंग सिस्टम और खास ठंडे रंग के बारे में बताया। आपको चैन का ये नया आइडिया कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि इसे हमारे मुल्क में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।